आज हम ईगल के खतरनाक हमले देखने वाले हैं। कहीं ये शिकार को कर पाएगा तो कहीं ये खुद ही शिकार हो जाएगा। साथ में इसकी हंटिंग स्किल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलकर देखते हैं। यहाँ जब ईगल की हंटिंग स्किल्स को जानने के लिए एक रोबो हेयर को इस्तेमाल किया गया तो कुछ ये नज़ारा देखने में मिला। ईगल के एक्शन को जानने के लिए इस पर सेंसर और कैमरास भी लगाए गए थे। अब बारी थी इस टेस्ट को जांचने की। एक तरफ तो ईगल को छोड़ा जाता है तो वहीं रोबो हेयर भी निकल चुका था। पहले तो ईगल उड़ते ही अपने टारगेट को लॉक कर लेता है और उसके बाद ये अपने परों को इस शेप में ले आता है ताकि टारगेट के साथ मूव करने में आसानी हो सके। और आखिर में ये फुर्ती दिखाते हुए इस खरगोश को अपने पंजों में दबोच लेता है। अब एक क्लिप ये भी देख लीजिए जहां कुछ परिंदे तो अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे तो वहीं कुछ पानी में ही नहाने लगते हैं। पानी में मौजूद मगरमच्छ इन पर अटैक तो करता है पर फेल हो जाता है। लेकिन इन्हें तो आज इस ईगल का शिकार बनना था जो यहाँ बैठा इन्हें शिकार करने का सोच ही रहा था। आखिर ये इनकी मौत बनकर उड़ जाता है। उधर ये परिंदे भी खतरे को महसूस कर चुके थे। ईगल एक बार तो फेल हो जाता है पर अगले ही लम्हे ये परिंदे को दबोच लेता है और यहाँ आकर इसे नोचने लगता है। और ऐसा ही यहाँ मौजूद इन बंदरों के साथ भी होने वाला था जिन्हें खबर ही नहीं होती कि कोई इन पर नजर रख चुका था और उसके पंजे इनके चीथड़े उड़ाने वाले थे। पहले ये ईगल टहनी के किनारे पर आता है और बेबी मंकी को टारगेट किए उड़ जाता है और इसे पंजों में दबोच कर अपने घोंसले में ले आता है और इसके टुकड़े करके अपने बच्चों को खिलाने लगता है। पर बंदर हर बार इसका शिकार हो जाए ये भी नहीं होने वाला। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ ये ईगल बंदर को शिकार करने नीचे तो आ चुका था लेकिन बंदर मिलकर इसे घेर लेते हैं। यह खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन बच नहीं पाता। इस खींचातानी में बंदर तो इसका पर ही तोड़ डालते हैं। इससे पहले ये बंदरों के हाथों मारा जाता कैमरामैन इसे रेस्क्यू कर लेता है। ऐसी ही दुर्गत ईगल की यहाँ भी होने वाली थी क्योंकि ये एक किंग कोबरा से लड़ने का इरादा कर चुका था। एक तरफ तो ये कोबरा को नोचने के लिए आगे बढ़ता है तो कोबरा भी बराबर हमला किए जा रहा था। दोनों इस हालत में काफ़ी देर लड़ते तो रहते हैं पर आखिर में सांप ईगल को काबू कर ही लेता है। लेकिन यहाँ इन दोनों की लड़ाई देखकर ये लीपर्ड अपने बच्चे के साथ आ टपकता है और ईगल पर हमला करने लगता है। ईगल तो अभी भी जिंदा ही था लेकिन अब इसकी मौत पक्की थी। सांप तो अपनी जान को बचाकर भाग निकलता है लेकिन ईगल तेंदुए के हाथ लग चुका था। शेर अगर जंगल का बादशाह है तो ईगल को भी आसमान का राजा कहा जाता है पर यहाँ तो शेरों का पूरा खानदान मिलकर एक ईगल को शिकार कर लेता है। जरा गौर करें तो ईगल अभी भी जिंदा ही था पर यह ऐसे ही मरने की एक्टिंग कर रहा था जैसे इस इम्पाला ने की थी, जिसे जब ये चीता शिकार करके मरा हुआ समझकर छोड़ देता है तो ये मौका मिलते ही भाग निकलता है। ऐसे ही ये ईगल भी शेरों को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। शेर इसके गिर्द खड़े तो थे पर इसे नोच नहीं रहे थे। ईगल को जैसे ही मौका मिलता है तो ये भाग निकलता है और शेर खाली हाथ रह जाते हैं। पर हर बार इसकी ये चालाकी नहीं चलने वाली थी। इधर ये लिपट यहाँ से चलते हुए जब इस जगह पहुँचता है तो ये झाड़ियों के उस पार एक ईगल को देख लेता है जिसे टारगेट किए ये चुपके से आगे बढ़ने लगता है और अचानक हमला करके ईगल को काबू कर लेता है और कुछ ही देर में ईगल मारा जाता है। पर हैरानी की बात यह है कि लिपट इसे खाए बगैर ही जाने लगता है। ऐसा ही एक क्लिप ये भी है जहां लिपट ईगल के घोंसले में ही पहुंच चुका था। यहाँ तो ये बड़ी आसानी के साथ ईगल को मारकर नीचे ले आता है पर यहाँ जब ईगल उड़ते हुए इस भेड़िए पर हमला करता है तो भेड़िया इससे ज़्यादा फुर्ती दिखाने लगा था। उल्टा ये ईगल को काबू करके नोचने लगता है और आखिर में ईगल इसके हाथों मारा जाता है। यहाँ एक तरफ तो ईगल इस डॉग का जबड़ा काबू कर चुका था तो दूसरा कुत्ता ईगल पर अटैक करने लगता है। आखिर में ईगल को अपना शिकार छोड़ना ही पड़ता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं।